हेलो बच्चों, चलिए आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, क्योंकि इस आपको वीडियो में, इस लेक्चर में आपको क्वेश्चंस 10th एंड 11th प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि 10th में 2 पार्ट रहेंगे। ये तो फर्स्ट ये रहेगा, आफ्टर दैट हम सेकंड वाला पार्ट आपको सॉल्यूशन देंगे, और 11th में तो 1 पार्ट रहने। कहने का मतलब है इस लेक्चर में आपको बच्चों 10th का दोनों पार्ट्स एंड 11th का आपको सॉल्यूशंस मिलने वाला, साथ ही साथ आपको वीडियो के लास्ट वाले PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है, इस पर विशेष आप ध्यान देंगे, ये आपके बोर्ड लेवल में जरूर पूछे जाते हैं। सो दैट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN फ्रॉम एन AP। मान लेते हैं कि ये एक फॉर्म NAP है, वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, जो कि AN को डिफाइन ये कर रहा है। A3 इक्वल टू फर्स्ट स्टेप दिया गया है प्लस 4n करके दिया गया। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन दिस केस। आपकी n की वैल्यू 15 दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है क्वेश्चन सॉल्यूशन डाल लेंगे हम। सॉल्यूशन आपका क्या होगा, दिया है A3 इक्वल टू A प्लस 4 1। यहाँ पे हम कर लेते हैं सब्सटीट्यूटिंग। सबसे पहले हम एक वैल्यू ले लेते हैं। सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल टू हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड मान सकते हैं। n इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन। आप nth टर्म तक उसे प्रोसेस ले सकते हैं। इट्स मीन्स हम n कंडीशंस तक उसे ऑलरेडी कर सकते हैं। अब हम व्हेन रखते हैं n इक्वल टू 1, व्हेन n इक्वल टू 1, जब हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो इसी कंडीशंस में इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट सभी प्रोसेस इक्वेशन फर्स्ट में ही रखे जाएंगे। ये हो जाएगा n की वैल्यू होगी, क्योंकि an इक्वल टू आपको क्वेश्चंस में दिया गया था an इक्वल टू, ये क्वेश्चंस में आपको मिलेगा an इक्वल टू, ये A3 नहीं होगा, यहाँ पे an ये रहता है क्वेश्चंस आपका an इक्वल टू 3 प्लस A प्लस 4n। चलिए एक सेकेंड an इक्वल टू 3 प्लस 4n, थोड़ा सा मिस है, 3 प्लस 4n। चलिए यहाँ पे भी an इक्वल टू 3 प्लस 4n, ये आपका अभी तो जस्ट रॉन्ग हो जाता। तो an इक्वल टू 3 प्लस 4n में हम कंडीशन व्हेन n इक्वल टू n रखते हैं, तो ये हो जाएगा A1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू n के प्लेस पे 1। तो ये सॉल्व क्या होगा, 3 प्लस 4, ओके, तो हो जाता है 7। A1 इक्वल टू हमारी वैल्यू 7 आ जाती। नाउ ऐसे हम A2 निकाल लेते हैं। व्हेन हम रखेंगे n इक्वल टू 2, जब हम n इक्वल टू 2 रखते हैं तब क्या प्रोसेस आता है, A2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2। और ये प्रोसेस हम इसलिए बच्चों कर रहे हैं क्योंकि an की वैल्यू हमारा A1 A2 A3 एंड सो ऑन an तक दिया गया है, तो कोई भी वैल्यू हम इंटीजर्स ले लेते हैं, 1 2 नेचुरल नंबर ले लेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स उसे वैल्यू निकालेंगे। ये सारा प्रोसेस A D एंड आपको n टर्म को लाने के लिए, n टर्म ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 8, ये हुआ 11। A2 इक्वल टू 11 हो गया। नाउ हम A3 की बात करेंगे। व्हेन n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 करेंगे तो हो जाएगा A3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 3 प्लस 12, ये वो 15। A3 इक्वल टू 15। नाउ A3 इक्वल टू 15 आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आपका एक टाइप्स का ये बन जाता है हमारा सॉल्यूशंस। कहने का मतलब है ये लिखेंगे सीक्वेंस, लिखेंगे यहाँ से हेंस सीक्वेंस क्या बनता है 7, उसके बाद 11, फिर आपका 15th एंड सो ऑन। ऐसे हम nth टर्म भी प्राप्त कर सकते हैं। जब an की वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पे 3 प्लस 4n ही आएगा। an की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे an लिख लेते हैं, an के प्लेस पे 3 प्लस 4n भी कर सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ प्रोसेस थोड़ा सा रिमूव करेंगे, फिर हम आपको आगे कंडीशंस बताएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके यही रहेंगे, रिमूव करेंगे। ये तो मान लेते हैं हम हमारा क्वेश्चन था। चलिए अब हमें पता हो गया है यहाँ से, यानी 7 11 15 एंड सो ऑन an, यानी कि मतलब इसकी वैल्यू हम निकाले थे 3 प्लस 4n, ऑलरेडी दिया ही गया है, इतना निकाल सकते हो। जहाँ a इक्वल टू 7
एंड डी की बात करते हैं तो A2 माइनस A1 होता है। 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4, तो डी की वैल्यू आपकी 4 आ गई है। यहाँ से सेकंड वाला भी मेथड निकालना चाहते हैं, डी इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 15 माइनस 11 तब भी 4 ही आता है, डी की वैल्यू 4 आती है। तो हैंस इट इज़ AP। कैसे, किस कंडीशंस में कि A2 माइनस A1 जो ये कंडीशन है ये इसके इक्वल है, A3 माइनस A2 के इक्वल है। इट इज़ AP, इट इज़ एन AP, यह कंडीशंस AP है। जब यह कंडीशंस AP होती है तो इसका सम हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे, इसका सम का फार्मूला पता है आपको, यस एन इक्वल टू निकालते हैं। नाउ फार्मूला है यस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका ऑलरेडी फार्मूला है। चलिए फार्मूला नोट डाउन करते हैं, फिर आफ्टर दैट हम आपको इसका सॉल्यूशंस बताते हैं। कहने का मतलब है यहाँ तक जब आपका हो जाएगा यस एन, यस 15 टर्म्स हमें निकालना था, n की वैल्यू 15 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू हमें 7 प्राप्त था। ए की वैल्यू ये देखिए 7 है, 7 प्लस n की वैल्यू n 15 है इंटू डी की वैल्यू आपको 4 कंडीशंस मिल गए ना। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 15 बाई 2 ये हो जाता है 7 इंटू 2 14 प्लस ये 14 इंटू 4 तो होता है 15 बाई 2। फिर आफ्टर दैट हम 14 प्लस ये देखिए 14 इंटू 4, 4 4 16, कैरी 1 बचा, 4 के 4 यानी 4 1 जे 4 8 1 5 56, ये बच जाता है 56 एंड 14 ऐड करते हैं, 6 4 10 0 5 6 1 7 70 बचता है। 15 बाई 2 इंटू 70 कट जाता है 2 से 35 टाइम्स, बचता क्या है 15 इंटू 35। यही हम ऐड करते हैं। कहने का मतलब है ऐड। क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा गया है कि यहाँ पे बताना है सम ऑफ द AP, सम ऑफ द AP। यस एन का टर्म से ही होगा। जब हम इसे ऐड करते हैं 725 आ जाता है। तो यस 15, ये यस 15 की वैल्यू 725 आ जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए एक सेकेंड, 525 यहाँ पे लिखेंगे हैंस, लास्ट में हैंस द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 525 ANS। ओके चलिए फर्स्ट कंडीशन नाउ हमें 10th का पार्ट फर्स्ट मिल गया। अब नाउ बात करते हैं हम सेकंड वाले। तब तक ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे का मेथड आपको जस्ट तुरंत बताते हैं। तो चलिए सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड आपका टॉपिक रहेगा, यहीं पे सेम यही कंडीशंस होगी, बस चेंज आपके मार्किंग होगी। उसके जो सॉल्यूशंस पार्ट होंगे वो पैटर्न आपके सेम रहेंगे, लेकिन जो मार्क्स होंगे वो डिवाइड होंगे, अलग होंगे। तो देख लेते हैं वो टॉपिक क्या है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10th का, ये क्वेश्चन 10th का सेकंड पार्ट है, जहाँ पे दिया गया है वही कंडीशन सब कुछ जो हिंदी में ऐड किया गया था वही सब कुछ दिया गया। मेथड तो सिर्फ चेंज करना। an इक्वल टू 9 माइनस 5n, इक्वेशंस है 9 माइनस 5n। चलिए ये तो आपका इक्वेशंस मान लेते हैं फर्स्ट, वही सेम पैटर्न करते हैं। सबसे पहले हम सब्सटीट्यूटिंग किए थे, सब्सटीट्यूटिंग क्या कर लेते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n 10। ओके यहाँ तक कर लेते हैं। फिर जहाँ पे हम क्या करते हैं, यही कंडीशन सबसे पहले किए थे, an इक्वल टू यानी कि व्हेन n इक्वल टू 1, जब n इक्वल टू हम 1 रखते हैं तो हो जाता है a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1। ये कंडीशंस होगी 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो ये तो a1 की पैटर्न आ गया। अब चलिए n इक्वल टू 2 जब रखते हैं तो a2 हो जाता है a2, क्योंकि n की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, ये कंडीशंस होती है 9 माइनस 5 इंटू 2 10, तो -1 इक्वल टू a2 की वैल्यू -1 आती है। व्हेन n इक्वल टू जब 3 आता है, 3 रखते हैं तो a3 हो जाता है। कोई भी कंडीशंस यानी कि n ले करके फर्स्ट टू n टर्म तक हम निकालेंगे। यहाँ पे कर लेंगे 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 5 है 15, तो ये बच जाता है 4 माइनस 4 इक्वल टू a3। देखिए सॉरी 6 बचता है, ये 15 है तो ये 6 बचेगा, ये -6। तो ये तो आपके टर्म्स
फर्स्ट सेकंड थर्ड की हो गई। आफ्टर दैट फिर हम निकालते हैं सेकंड वाला। ये जब हम सेकंड प्रोसेस करते हैं तो इसमें आपको बताना पड़ेगा, यानी कि ये टर्म्स तो है, फिर आगे प्रोसेस दिया गया है। n इक्वल टू निकल गया, n इक्वल टू तीनों निकल गए, ऐसे एंड सो ऑन हम यहाँ से करके an भी निकाल सकते हैं। व्हेन n इक्वल टू n, जब n इक्वल टू n रखते हैं तो ये हो जाता है an इक्वल टू 9 - 5n, यही इक्वेशंस बन जाता है। तो एक इक्वेशंस ये मिला, ये तो नाउ सीक्वेंस इस क्या होता है, सीक्वेंस इस, अभी तो एपी तो हम इसे कह नहीं सकते हैं कि एपी ही, एपी क्या होता है कि जिसकी डी जो कॉमन डिफरेंसेस होता है वो सेम अगर आता है तो एपी है, बट इसमें से निकाल नहीं सकते कि एपी है। पहले हम सीक्वेंस लिखते हैं। सीक्वेंस आपका 4, -1, -6 एंड सो ऑन an, जिसे हम an को ये भी टर्म्स लिख सकते हैं 9 - 5n। ओके, ये लिख सकते हैं। नाउ फिर से हम इतना रिमूव करेंगे, फिर से वही कंडीशंस हम निकालेंगे, यही आफ्टर दैट आपको हम सॉल्व करवाएंगे सम, क्योंकि इसमें भी 15 टर्म्स में ज्ञात करना है, फाइंड यही करना होगा। वेयर हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर a इक्वल टू 4 आ गया। चलिए अब d इक्वल टू निकालते हैं। d इक्वल टू क्या होता है, -a2 - a1, a2 की वैल्यू आपको -1 फाइंड है, -a1 की वैल्यू 4, तो ये हो जाता है -5। फिर d की वैल्यू हम निकालते हैं a3 - a2, तो a3 की वैल्यू यहाँ पे -6 है, 20 माइनस होता है, क्वेश्चन यहाँ पे माइनस है, कहने का मतलब ये -6 -+1 इक्वल टू -5 क्यों आया, क्योंकि 6 में 5 बचा, 6 में 1 गया, सब्सट्रैक्ट हुआ, बट ये माइनस की साइनिंग बड़ी है इसलिए माइनस नेगेटिव लगा। तो डी की वैल्यू तो हमें 5 पॉइंट हो गया। और वेयर n इक्वल टू आपको पता है 15 दिया गया है, ये गिवन किया गया है, ये गिवन, एंड फाइंड क्या करने होंगे कि यस n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सम पूछ रहा है। चलिए यस n भी हम निकाल लेते हैं, किस टर्म्स में आपको मिलेगा। जानते हैं, वी नो दैट यस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यस 15 टर्म्स का निकालना था, दोनों में 15 टर्म्स ही निकालने होंगे। n की वैल्यू में क्या दिया गया था, 15। सबसे पहले आप फार्मूला रटेंगे। फार्मूला अगर आपको नहीं पता होगा बच्चों तो कुछ भी आप मेथड क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो n की वैल्यू हमें 15 पता था, 15/2 2 इंटू ए की वैल्यू इसमें 4 निकला है, वो वाला ए की वैल्यू बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि ये सेकंड मेथड में निकाले थे, ये आपका सेकंड मेथड था। प्लस n की वैल्यू वही 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू हमें देखिए -5 मिला है, -5। चलिए ना इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं। 15/2 4 हो गया, सॉरी 4 इंटू 2 8 प्लस 15 - 1 14 इंटू -5, ये होता है 15/2 8 प्लस माइनस 14 × 5 = 70, ये हुआ 15/2। 8 में 70 से सब्सट्रैक्ट होगा 62 आएगा, बट माइनस साइनिंग बड़ी है, 2 से कैंसिल हुआ -31 आ गया। तो ना होता क्या है कि यस 15 इक्वल टू आपका आया 15 इंटू -31। क्वेश्चंस में टर्म्स पूछ रहे हैं तो हम निकालते क्या हैं, 465, माइनस है तो माइनस। चलिए नाउ द sum of the first terms is first n terms 15, सॉरी एक गलती हो गई, 15 terms is -465। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आफ्टर दैट हम आपको 11th वाला मेथड फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चंस आपका 11th पार्ट रहेगा। तो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, एक दिया गया है कि फर्स्ट n टर्म्स एंड एपी, एक एपी है जो कि 4n - n², ये इक्वेशंस में 4n - n² एक प्रकार का एक n एपी है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी यस1 पूछ रहा है। सबसे पहले हम निकालते हैं यस1 हम कैसे निकालेंगे, जब n इक्वल टू हम 1 रख लेंगे। तो फिर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, फिर
और ये भी पूछा है सम, यानी यस पूछ रहा है। अगर टर्म यहीं पे देखेंगे व्हाट इज द सेकंड टर्म, यानी कि A2 पूछेगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म या ना टर्म, सॉरी 10th टर्म, तब वो ये पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे सम पूछ रहा है, कहने का मतलब यस वन पूछ रहा है। व्हेन तो लिखते हैं, इसको हम लगाए थे कैसे हैं, ये तो आपका इक्वेशन है, हम कैसे करेंगे, n इक्वल टू 1, जब हम n इक्वल टू 1 रख देते हैं, फाइनली हम n इक्वल टू 1 रखते हैं, तो निकालेंगे कैसे, 4 इंटू 1, ये होता कितना है, यस 1। जब हम n 1 इक्वल टू रखते हैं तो इसे ये भी लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल वर्ग निकालेंगे कैसे, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल टू 3, ये आ कितना जाता है, 3 आएगा। तो कहने का मतलब यस 1 इक्वल टू आपका 3 इक्वल टू यस 1 की वैल्यू आपको 3 पता हो गई। चलिए अब फिर यस 1 की वैल्यू फाइंड हो गई, व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, यस 2 पूछ रहा है, यस 2 निकालते हैं। एक फाइनल आंसर ये रहेगा बच्चों, ये फ्रेंड्स रहेगा कि कोई भी टर्म्स निकालते हैं, जैसे हम यस 2 निकाल रहे हैं तो ये हो कितना जाएगा, एक सेकेंड, यस 2 माइनस यस 1, जितने में से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, जितने की आप मार्किंग करेंगे, जो निकालेंगे सॉल्यूशंस, उसी में एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यस 10 निकाल रहे हैं तो यानी कि यस 10 जब हम निकालने लगेंगे तो ये A10 पहली बार निकलेगा, यस 10 ही निकालिए, तो यस 10 माइनस यस 9, इस कंडीशंस में आप फार्मूलाज ऐड करेंगे। तो नाउ हम यस 2 की बात करते हैं। यस 2 में क्या कंडीशंस होगा आपका, क्योंकि सेकंड टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। जब हम सेकंड टर्म निकालने की बात करते हैं, यस 2 जब आपका पूछेगा, क्वेश्चंस में दिया गया है, ये देख लेंगे बुक्स में कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स तो आपको 4n माइनस n स्क्वायर दिया गया। फिर व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स हमें निकालने के लिए क्या करना होता है, यस 2 के प्लेस पे n इक्वल टू हम 2 रख देते हैं, n इक्वल टू 2 को रखेंगे, ये वैल्यू हो जाती है 4 इंटू 2, इसी इक्वेशन से यही n के प्लेस पे 2 रखेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल वर्ग, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 दूनी 4, कहने का मतलब 4 आ गया। तो यस 2 की वैल्यू आपको कितना पता हो गया, फाइंड हो गया 4। तो यहाँ पे चलिए 2 टर्म्स निकाल लिए, फर्स्ट वाला सम निकाल लिया। अब क्या कहता है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म कहने का मतलब A2 पूछ रहा है। A1 की वैल्यू जब हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं तो A2 तो फाइनली निकाल ही सकते हैं, यस 2 माइनस यस 1 करके, ओके A2 निकाल सकते हैं, A1 तो आपका यस 1 ही था। अब सेकेंड टर्म पूछ रहा है, A का पूछ रहा है, सेकेंड टर्म सम नहीं लगाया है, A2 निकाल सकते हैं क्योंकि 2 ही पोजीशन है, अगर 3 होता तो यस 3 माइनस यस 2 हो जाता। यहाँ पे हम क्या कंडीशन, यस 2 की वैल्यू आपको 4 पता है एंड यस 3 की वैल्यू यस 1 की 3, तो 1 इक्वल टू A2। चलिए A2 का वैल्यू आपको 1 फाइंड हो गया। चलिए थर्ड टर्म यानी कि सेकंड टर्म भी निकल गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, A3 पूछ रहा है, A3 इक्वल टू हम जानते हैं यस 3 माइनस यस 2, फार्मूला लगाएंगे, अभी हम आपको जस्ट बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग 4n माइनस n स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन 4n माइनस n स्क्वायर के, इसी n के प्लेस पे हम 3 रख देते हैं। यहाँ पे क्या कंडीशंस रखेंगे कि 4 इंटू 3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, 3 रख देंगे, माइनस 3 का होल वर्ग। चलिए ये होता है, ये फाइंड यस 2 जब करते हैं तो यहीं 2 रख देते हैं, 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल वर्ग। चलिए इतना फाइंड हो गया। अब हम इसे ना सॉल्यूशंस कर लेते हैं। 4 इंटू 3 ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 9, तो ये माइनस 8 हुआ, माइनस 2 इंटू 2 4। अब हम नाउ क्या करते हैं, 12 माइनस 9 इसे ऐसे ही रखते हैं और ये माइनस है, 8 में 4 सब्सट्रैक्ट करें, आपका बचता कितना है, 4 बच जाता है। ना इसे कर सकते हैं 12 माइनस 9 माइनस 4, वो कितना जाएगा, 12 माइनस 9 और 4 आपका ऐड हो जाएगा, बचता कितना है 13, बस -1 जाएगा। कहने का मतलब है इट्स मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या होगा, A3 निकाल रहे हैं थर्ड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, आपको 3 पोजीशंस तो हम निकाल चुके हैं, यस 1 यस 2 A2 फाइनल हो गया, A1 भी फाइनल हो गया, निकालना क्या था A3 थर्ड टर्म, तो -1। चलिए ऐसे हम बात करेंगे आप नेक्स्ट वाले की। चलिए इतना पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम आपको 10th टर्म पर बात करते हैं। 10th टर्म आपका क्या रहेगा, चलिए इतना हो गया है फाइनल आंसर, ओके पता है आपको। चलिए हम 10th टर्म निकालते हैं, यहीं पे हम निकालेंगे
A10 को हम लिख सकते हैं A10 माइनस S9, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए उसी कंडीशंस में। हम इसी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं 4 इंटू यहाँ पे 10 रख देंगे माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस, अभी इस कंडीशन में रहेगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होने वाला। यहाँ पे 4 इंटू 9 रख देंगे, 9 की कंडीशन निकाल रहे हैं माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 10 चौक 40 माइनस 10 इंटू 10 100, ये माइनस होगा 9 चौक 36 माइनस 99 81। ओके, यहाँ इतना कंडीशंस हो गया, ये माइनस 60 बच गया और यहाँ पे माइनस, ये देखिए सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं 81 एंड 36 11 हुआ, 1 कैरी बच गया यानी 1 गया, 11 ऐड हो के 5 बच जाता है, 5 हो गया। यहाँ पे 7 में 3 सब्सट्रैक्ट गया 4, तो माइनस 45। यहाँ पे माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45 सब्सट्रैक्ट कर देंगे 15 बच जाता है। अरे भैया देख लीजिए 16 45 60, 10 में 5 बचा, ये 5 में 5 है, कहने का मतलब 5 बच जाता है, वो भी माइनस में। फाइनल आंसर आपका क्या होगा -15। ओके, चलिए ये 10 की वैल्यू आ गई, ये 10। अब हम ये सिमिलरली फाइंड 13 भी हो गया, 10th भी हो गया, अब 9 बचता लास्ट है nth 10। चलिए वो भी इसमें कितना अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा दिमागी है। एक बार अगर आपके माइंड इसमें सेट हो गए तुरंत ही आपको सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ हम ज्ञात करते हैं n टर्म की, an इक्वल टू निकाल सकते हैं वही फार्मूला इसी के अकॉर्डिंग। अरे भैया an है तो उससे सब्सट्रैक्ट होगा an-1 और भी पीछे जाएगा an-2, तो उससे मतलब कि एक सब्सट्रैक्ट होते चला जाएगा। n वैल्यू है उसमें भी एक सब्सट्रैक्ट कर दिए तो an माइनस क्या करेंगे an-1, यही तो कंडीशन करेंगे जहाँ पे S10 निकालते थे, जैसे A10 तो S10 माइनस S9 होता था, एक सब्सट्रैक्ट हो जाता था उसी संख्या से। an निकाल रहे हैं तो an हो गया, एक सब्सट्रैक्ट हो गया an-1, ये an-1 है। अब हम नाउ इसे रखेंगे 4 इंटू n माइनस n², फिर माइनस, अब यहीं पे 4 इंटू n के स्थान पे n-1 रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये देखिए इस प्लेन्स में आपका n-1 रहता है, फिर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अब हम नाउ सॉल्व करेंगे 4n हो जाएगा माइनस n²। फिर हम क्या करते हैं माइनस करने का मतलब क्वेश्चंस में आपके पूछा गया है, क्वेश्चंस के फाइंड आपको करने होंगे। सेकेंड टाइम सिमिलरली फाइंड द nth टर्म, जैसे सब कुछ आप फाइंड किए हैं वैसे सेम nth टर्म भी फाइंड करेंगे। ये 4n मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n माइनस 4, फिर माइनस करते हैं इसका मल्टीप्लाई n², फिर यानी कि a माइनस बी का फार्मूला हो स्क्वायर में होता है a² माइनस b² प्लस 2ab, फार्मूला यही होता है। a² n² हो गया माइनस b² a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे कंफर्टेबली सबसे पहले आप an की वैल्यू ज्ञात करेंगे, जब an आपको निकल जाएगा फाइनल आंसर में अपने आप मिल जाएंगे। तो चलिए लास्ट पोजीशंस क्या होगा, यही फार्मूला था, n² हो जाएगा प्लस 1² का वही होगा 1 ही हो जाएगा माइनस 2 इंटू n इंटू 1, यही फार्मूला होगा a इंटू बी, इसे a मान लिए हैं इसे b मान लिए हैं। अब हम क्या करेंगे 4n माइनस n² माइनस 4n माइनस 4, अब फिर हम इसे लिख सकते हैं, ये कंडीशंस है n² प्लस 1 माइनस 2n। अब हम इसे भी सॉल्व करेंगे, ये मसला ब्रैकेट बना लेते हैं। अब हम करेंगे 4n माइनस n² माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले हम यही कर देते हैं 4n माइनस 4 हुआ, माइनस माइनस यही करेंगे तो माइनस n² माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2n, इतना हो गया। अब फिर यहाँ से पूरे ब्रैकेट से कर लेते हैं 4n माइनस n² माइनस 4n, फिर क्या होता है माइनस 4n हुआ प्लस माइनस 4n हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 4, फिर माइनस माइनस प्लस n² माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 2n, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं प्लस n² से माइनस n² सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, कैंसिल हो जाता है, बचता कितना है, ये 4n है ये 4n है, ये भी कैंसिल हो गया, बचता कितना है सिर्फ तो सिर्फ 5 माइनस 2n, 4n से 4n कैंसिल, बचता कितना 4 प्लस 1 माइनस 2n, इसे नाम हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2n।
तो ये ए एन की वैल्यू रहती है ए एन। चलिए फाइनल आंसर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ए एन की वैल्यू आपको 5 - 2n करके आ जाता है। चलिए नाउ बात करते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ आपको लास्ट लेक्चर में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके साथ पढ़ते रहिए आगे का प्रोसेस, तब तक आप देखते हैं।